नमस्कार। भारतीय ज्योतिष केवल भाग्यवाणी या भविष्य कथन का ही माध्यम नहीं है। यह ब्रह्मांडीय विज्ञान शरीर, मन और आत्मा की गूढ़ स्थितियों का भी विवेचन करता है। पुराणों और बृहद पराशर, होरा शास्त्र हो या चरक संहिता या फल दीपिका जैसे ग्रंथों में कहा गया है, हमारे शरीर की स्थिति, रोग, स्वास्थ्य और जीवन शक्ति पर ग्रहों की सीधी छाया पड़ती है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कौन कौन सा ग्रह किस अंग और किस रोग का कारक होता है, और यह सब ज्योतिषीय मापदंडों के आलोक में होगा। शरीर संबंधी समस्याओं का आकलन करने के लिए ज्योतिष में कई शास्त्रीय नियम होते हैं, जैसे लग्न और लग्नेश शरीर की मूल संरचना और स्वास्थ्य को दिखाता है। जन्म कुंडली का छठा भाव रोग और शारीरिक पीड़ा, साथ ही जन्म कुंडली का आठवां भाव दीर्घकालिक रोग, दुर्घटना और गूढ़ रोगों को दिखाता है। 12वें भाव से जन्म कुंडली के हम अस्पताल, व्यय या मानसिक थकावट को देखते हैं। जन्म कुंडली में जो चंद्रमा ग्रह होता है वो मन का कारक होता है, मानसिक स्थिति का कारक होता है। हमारे स्वास्थ्य पर ग्रहों की दृष्टि और युति भी प्रभाव डालती है। कौन सा ग्रह किस ग्रह को किस तरह से प्रभावित कर रहा है, ये भी हम देखते हैं युति के माध्यम से। नवांश कुंडली जो होता है हमारा, और जन्म कुंडली का त्रिक भाव यानी छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, वहां से हम रोग की जड़ों को देखते हैं और कारण को देखते हैं। साथ ही नाड़ी, रक्त, अस्थि, मांस, चर्म और मन के स्तर पर प्रभावित करने वाले ये ग्रह अपने अपने तत्वों और स्वभाव से विशेष रोगों का निर्माण करते हैं। अगर हम सूर्य ग्रह की बात करें तो सूर्य ग्रह का तत्व है अग्नि, और ये आत्मबल को दिखाता है, साथ ही पित्त को दिखाता है। शरीर के अंगों में सूर्य ग्रह से हम हृदय को देखते हैं, सिर को देखते हैं और आंखों में दाईं आंख को विशेष तौर पर देखते हैं। रोग में सूर्य ग्रह से हम हाई ब्लड प्रेशर को देखते हैं, यानी उच्च रक्तचाप को, और साथ ही आंखों से संबंधित जो रोग होते हैं उसको देखते हैं, और हाई फीवर को यानी तेज बुखार को देखते हैं। हृदय रोग को देखते हैं, पित्त विकार और जलन को देखते हैं। अगर सूर्य ग्रह जन्म कुंडली के छठे, 8वें या 12वें भाव में पीड़ित हो तो हृदयाघात यानी हार्ट अटैक, सिर दर्द, दाह रोग जैसी समस्याएं संभव होती हैं। चंद्रमा ग्रह का तत्व जल है। ये मन और भावनाओं को दर्शाता है। हमारे शरीर के अंगों में मस्तिष्क, स्तन और बाईं आंख को देखते हैं। रोग में मानसिक रोग, चिंता, अवसाद और अनिद्रा के साथ साथ फोड़े, फुंसी और जलीय रोगों को हम चंद्रमा ग्रह से देखते हैं। अगर ग्रह दोष की बात करें तो चंद्रमा अगर राहु या शनि से ग्रस्त हो तो डिप्रेशन, पैनिक अटैक, मनोरोग उभरते हैं। अगर मंगल की बात करें तो इसका तत्व है अग्नि, और मंगल से हम साहस को देखते हैं। मंगल रक्त का कारक है। शरीर के अंगों में रक्त, हड्डियां और मांसपेशियां मंगल से हम देखते हैं। रक्त विकार, चोट, जलन, सूजन, एक्सीडेंट और स्किन इन्फेक्शन को भी हम मंगल ग्रह से देखते हैं। मंगल दोष होने पर हड्डी का टूटना, रक्तचाप, गुस्सा, एनीमिया जैसी समस्याएं होती हैं। अगर बुध ग्रह की बात करें हम तो ये बुद्धि का दाता वायु तत्व को धारण किए है। साथ ही इससे हम तार्किक क्षमताओं को देखते हैं। अगर शरीर के अंगों की बात करें तो त्वचा, तंत्रिका तंत्र, वाणी, गर्दन, इसको हम देखते हैं। अगर बुध ग्रह पीड़ित हो तो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर और साथ ही त्वचा एलर्जी होना संभव हो जाता है। बृहस्पति ग्रह की बात करें हम तो तत्व में ये आकाश को दिखाता है और साथ ही ज्ञान का कारक है बृहस्पति ग्रह। शरीर के अंगों में ये लीवर को दिखाता है। मोटापा और पाचन तंत्र में तमाम तरह की समस्याएं देता है बृहस्पति ग्रह अगर जन्म कुंडली में पीड़ित हो तो।
शुगर, गैस, फैटी लीवर, पाचन संबंधित रोगों को देने वाला होता है। अगर पीड़ित हो तो लीवर में प्रॉब्लम या वजन का बढ़ना भी बृहस्पति ग्रह के पीड़ित होने पर दिखता है हमें। अगर शुक्र ग्रह की बात करें हम, तो इसका तत्व है जल। शुक्र धातु और सौंदर्य का कारक है। शरीर के अंगों में प्रजनन अंग, गुर्दे और त्वचा को देखते हैं हम। शुक्र ग्रह अगर पीड़ित हो तो त्वचा रोग, किडनी स्टोन, हार्मोनल असंतुलन जैसी समस्याएं हम देखते हैं। शुक्र दोष से गुप्त रोग, गुर्दे की बीमारी, हार्मोन संबंधित रोग होते हैं। अगर शनिदेव की बात हम करें तो तत्व में ये वायु तत्व के हैं। दुख, बाधा और शरीर के अंगों में हड्डियां, स्नायु, घुटने, पैर को दिखाने वाले होते हैं। शनि अगर पीड़ित हो जन्म कुंडली में तो अवसाद, हड्डी रोग, चलने में समस्या, रोग पुराने होते जाते हैं और दीर्घकालिक समय तक चलते हैं। अगर राहु की बात करें हम तो तत्व है राहु का धुआं, भ्रम, विष, शरीर में वात जनित अंग, विषैली ग्रंथियां और मानसिक तंतु को देखते हैं। रोग में कैंसर, फोड़े, मानसिक भ्रम, नशा, स्किन प्रॉब्लम्स, ये सारी समस्याएं देता है राहु। राहु से जुड़ा रोग अक्सर जटिल और अस्पष्ट होता है। डॉक्टर भी भ्रम में पड़ जाते हैं। अगर केतु की बात हम करें तो अग्नि तत्व है। ये मोक्ष का कारक है और विच्छेदन की स्थितियां लाता है। शरीर के अंगों में नसें, मेरुदंड और पांव को देखते हैं हम केतु से। नसों की बीमारी, स्पाइनल प्रॉब्लम्स, कटने या फटने से चोट लगना। केतु अगर पीड़ित हो जन्म कुंडली में तो अज्ञात रोगों को देता है। हड्डियों का क्षरण, पैरों की तकलीफ देता है। ज्योतिष शास्त्र में हमें एक बात सदैव याद रखनी चाहिए, किसी भी ग्रह के रोग को केवल अकेले ग्रह से नहीं आंका जा सकता, बल्कि उस ग्रह की स्थिति, भाव और राशि और साथ ही उस ग्रह पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टियां, उसके साथ उस ग्रह की स्थिति नवांश कुंडली में क्या है, गोचर में उसके लिए कौन सा ग्रह चल रहा है और वो उस व्यक्ति के जीवन में शुभ फल देने वाला है या नहीं, ये जन्म कुंडली से पता लगता है। साथ ही सबसे मुख्य भूमिका निभाने वाला होता है जन्म कुंडली के पहले भाव का स्वामी, जिसे हम लग्नेश कहते हैं। इन सबको मिलाकर ही पूर्ण रोग निर्णय किया जा सकता है। शरीर और ग्रह दोनों का गहरा संबंध है। यदि आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो केवल डॉक्टर के पास न जाकर के अपने जन्म कुंडली की भाषा को भी एक बार अवश्य पढ़ा लेना चाहिए किसी प्रबुद्ध ज्योतिषी से। ज्योतिष एक गूढ़ विद्या है, आत्मिक चिकित्सा भी है, जो केवल रोग बताती नहीं बल्कि समाधान भी सुझाती है। उस ग्रह से संबंधित दान करके, मंत्रों को जप करके, पूजा पाठ करके हम उस ग्रह के दोष को, पीड़ा को शांत कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने ग्रहों और उनके तत्वों के साथ शरीर के किन अंगों को कौन से ग्रह दर्शाते हैं, इस विषय में जानकारी ली। साथ ही हमने जाना कौन सा ग्रह पीड़ित होने पर किस प्रकार का स्वास्थ्य संबंधी समस्या देता है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।